नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को दिखाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में होने वाले 2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे में बीजेपी को कितनी सीट मिल सकती है, कांग्रेस को कितनी सीट मिल सकती है। दोस्तों, 2023 में जब चुनाव हुआ था, छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी को कुल मिलाकर के 35 सीट मिली, 90 में 35, और बीजेपी को 90 में दोस्तों 54 सीट मिली। यानी कि बहुमत से बीजेपी को 8 सीट ज़्यादा मिली और बहुमत से कांग्रेस को 11 सीट कम मिली। एक सीट अन्य के खाते में चली गई। और जब चुनाव हो रहा था दोस्तों, तो बताया जा रहा था तमाम एग्जिट पोल के द्वारा, तमाम सर्वे के द्वारा, कि भूपेश बघेल वापसी कर सकते हैं। लेकिन भूपेश बघेल वापसी नहीं कर पाए। अब छत्तीसगढ़ में जब 2028 में चुनाव है तो क्या हो सकता है, इस पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, अलग अलग ज़िले का अलग अलग मिजाज है। सूरजपुर है, वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय इस समय छत्तीसगढ़ के। तो सूरजपुर की 2 सीटों में से बताया जा रहा है कि बीजेपी को 1 और कांग्रेस को भी यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। सूरजपुर में बराबर की टक्कर बताई जा रही है। दोस्तों, अगला जिला आता है आप सभी साथियों के सामने महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में कुल मिलाकर के 2 विधानसभा की सीट है, दोनों बीजेपी के खाते में जाती हुई बताई जा रही है, सर्वे जो आ रहे हैं कंपनियों के। अगला जिला आता है दोस्तों आपके सामने कोरिया जिला है। केवल 1 विधानसभा की सीट है कोरिया जिले में, छत्तीसगढ़ में, और 1 सीट यह बीजेपी को मिलती हुई बताई जा रही है। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आप सभी साथियों के सामने आता है बलरामपुर में 3 विधानसभा की सीट है, बीजेपी को 2, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। दोस्तों, अगला जिला आता है सरगुजा में 3 विधानसभा सीट है, सरगुजा जिला है, बीजेपी को 1 और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, अगला जिला आता है जशपुर, यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट है, बीजेपी को तीनों सीटों पर यहाँ पर सफलता मिलती हुई बताई जा रही है। दोस्तों, अगला जिला आता है आपके सामने कोरबा में 4 विधानसभा सीट है, बीजेपी और कांग्रेस को बराबर यहाँ पर मौका मिल रहा है। कोरबा में 4 में 2 बीजेपी और 2 यहाँ पर कांग्रेस को सफलता मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। अगला जिला आता है दोस्तों आपके सामने रायगढ़, यहाँ पर 3 विधानसभा सीट है, बीजेपी को 2 और यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला है सारंगढ़, 3 विधानसभा की सीट है, बीजेपी को 1, कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। दोस्तों, अगला जिला आता है आपके सामने गौरेला पेंड्रा में 2 सीट है, बीजेपी को 1 और कांग्रेस को भी यहाँ पर 1 सीट मिलने की उम्मीद है। अगला जिला है दोस्तों मुंगेली में 2 विधानसभा की सीट है, बीजेपी को 2 और कांग्रेस को कोई सीट नहीं, अन्य को कोई सीट नहीं। तो कांग्रेस अन्य का यहाँ खाता खुलता हुआ नहीं बताया गया है। अगला जिला है जांजगीर में 3 विधानसभा सीट है, बीजेपी को 2 और कांग्रेस को यहाँ पर दोस्तों 1 सीट मिलने की उम्मीद है, अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जा रही है। शक्ति 3 विधानसभा सीटों वाला जिला है, बीजेपी को 1 और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। अगला जिला है बिलासपुर जो कि बहुत मशहूर है, और बिलासपुर से दोस्तों बीजेपी 3 और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलने की उम्मीद है। अगला जिला आता है आपके सामने महासमुंद, 4 सीट है महासमुंद में 4 सीट है, और बीजेपी को 2 और कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 सीट मिलने की गुंजाइश दिख रही है।
बलदाव बलौदा बाजार में 3 विधानसभा की सीट है, बीजेपी को 2 और यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिलने के अनुमान दिखाए गए हैं। वहीं पर गरियाबंद में दोस्तों 2 विधानसभा की सीट है, बीजेपी को कोई सीट नहीं, दोनों कांग्रेस के खाते में बताया जा रहा है। धमतरी में दोस्तों 3 विधानसभा की सीट है, बीजेपी को 2 और यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। 90 में 51 का आंकड़ा पहुँच चुका है, 30 भाजपा को और कांग्रेस को 21, अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल रही है। अगला रायपुर जिला है, जहाँ पर 7 विधानसभा की सीट है, बीजेपी को 5, कांग्रेस को 1 और यहाँ पर अन्य पार्टी को भी 1 सीट मिलने की उम्मीद है। बालोद में 3 सीट है दोस्तों, बीजेपी को 1, कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। अगला जिला आता है दोस्तों आप सभी साथियों के सामने दुर्ग में 6 सीट है, बीजेपी को 4, कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलने की उम्मीद है। अगला जिला आता है बेमेतरा में 3 सीट है, बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने की उम्मीद है। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है राजनांदगांव 4 सीट है, बीजेपी को 1, अन्य को 1, कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। अगला जिला आता है दोस्तों आपके सामने कबीरधाम, 2 सीट है, बीजेपी को 1, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। खैरागढ़ में 1 सीट है, यह 1 सीट बीजेपी के ही खाते में जाती हुई अभी तक दिख रही है। दोस्तों अगला जिला आता है कांकेर में 3 विधानसभा सीट है, बीजेपी को 1, कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलने की उम्मीद है। अगला जिला आता है मोहला में 1 सीट है, बीजेपी को यह 1 सीट पूरी मिल रही है। और नारायणपुर में 1 सीट है, बीजेपी को 1 सीट मिल रही है। वहीं पर दोस्तों कोड़ा गांव में 2 सीट है, बीजेपी और कांग्रेस बराबरी पर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगला जिला आता है बस्तर में 3 सीट है, बीजेपी को 1, कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। वहीं पर दोस्तों दंतेवाड़ा में 1 सीट है, बीजेपी यह 1 सीट को जीतती हुई दिख रही है। अगला जिला है बीजापुर में 1 सीट है, कांग्रेस इस 1 सीट को जीत रही है। वहीं पर दोस्तों सुकमा में 1 सीट है, इस 1 सीट को बीजेपी के हाथों में बताया जा रहा है। बीजेपी को 2023 के चुनाव में कितनी सीट मिली थी दोस्तों? 54 सीट, बहुमत से 8 ज़्यादा। अब यहाँ पर बताया जा रहा है बहुमत से ज़्यादा 6 सीट मिल रही है ज़्यादा, यानी कि 46 का बहुमत है तो 52 में यहाँ पर मिल रही है, तो 6 सीट ज़्यादा। कांग्रेस को जो दोस्तों 35 सीट मिली थी 2023 के चुनाव में, अब की 1 सीट बढ़ रही है, बहुमत से 10 सीट कम। और अन्य को जो 1 सीट मिली थी उसको 2 सीट पर बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों पिछली बार जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे तब भी बताया जा रहा था कि भूपेश बघेल की सरकार आ रही है, लेकिन नहीं आ पाई। तो चुनाव है, चुनाव में परिणाम कब बदल जाएं, कई सीटों पर मामूली अंतर से जीत हार हो जाती है, जिसका आकलन कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी 2028 में चुनाव होना है, और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर भी साथ में ही चुनाव होना है। तो दोनों राज्यों में किसकी सरकार आ सकती है? आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।